तारीख 16 जून 2020 बम्बीहा बोले नाम से सिद्धू मूसेवाला का एक गाना रिलीज हुआ। एक ऐसा गाना जो रिलीजिंग के बाद से ही सुर्खियों में आ गया। वजह थी इस गाने का टाइटल, जिसे दविंदर बम्बीहा के नाम से जोड़कर देखा जाने लगा। दविंदर बम्बीहा पंजाब के एक नामी गैंगस्टर का नाम था, जिसका पुलिस ने साल 2016 में कुछ आपराधिक मामलों की वजह से एनकाउंटर कर दिया था। फिलहाल इसी के नाम से दविंदर बम्बीहा ग्रुप नाम का गैंगस्टर ग्रुप है, जो अभी भी पंजाब में काफ़ी सक्रिय है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस अवेलेबल हैं जो ये दावा करती हैं कि इस गाने के लिरिक्स में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो दविंदर बम्बीहा के लिए ही लिखी गई हैं। लेकिन सिद्धू ने वास्तव में ये गाना दविंदर बम्बीहा के लिए लिखा था, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है या कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि सिद्धू या इस गाने के दूसरे सिंगर अमृत मान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट या कोई खबर सामने नहीं आई जिसमें उन्होंने दविंदर बम्बीहा का जिक्र किया हो या उसे इस गाने से रिलेट किया हो। इसलिए इस गाने को बम्बीहा गैंग से जोड़ना सही नहीं, क्योंकि इस गाने के टाइटल की अपनी एक अलग विशेषता भी है, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल अब देखते हैं इस गाने के टाइटल के एक्चुअल मीनिंग के बारे में। दोस्तों, पपीहा पक्षी के बारे में आप सबने सुना ही होगा। यह पक्षी अपनी मधुर और तीव्र आवाज़ के लिए फेमस है, जिसकी आवाज़ बाकी पक्षियों से हटकर होती है और इसकी गूंज भी दूर दूर तक सुनाई देती है। कुछ इस तरह की आवाज़ होती है इस पक्षी की। इसी पपीहा पक्षी को पंजाबी भाषा में बम्बीहा कहा जाता है, जिसका कंपैरिजन सिद्धू ने खुद से किया है, क्योंकि सिद्धू की आवाज़ भी सब सिंगर से अलग है और अपनी इसी आवाज़ के दम पर सिद्धू ने वर्ल्ड वाइड धूम मचाई। इसके अलावा ये टाइटल पंजाबी कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। पंजाब के फेमस लोक नाच गिद्दा में भी बम्बीहा बोले नाम से एक बोली काफ़ी फेमस है। सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी में एक शब्द भी बोला जाता है, बम्बीहा अमृत वेले बोलिया। और तो और इस टाइटल से एक पंजाबी गाना साल 2014 में ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिरिक्स तो अलग है, लेकिन कॉम्पोजिशन कुछ हद तक सिद्धू के इसी गाने से मेल खाती है। बाकी सिद्धू ने अपने इस गाने में क्या कहना चाहा है, चलिए देखते हैं इस गाने के लिरिक्स में। गाने के स्टार्टिंग में एक आदमी अमृत मान से पूछता है कि हाँ जी अमृत मान जी, सानू बम्बीहा बोले गाने दे विच सुनन नू की कुछ मिल सकता है। हाँ जी अमृत मान जी, हमें बम्बीहा बोले गाने में क्या कुछ सुनने को मिल सकता है। जवाब में अमृत मान बोलता है कि देखो जी, असी तो एक गाना ही लिखा है, पर एक कईयां दे बजना लफेड़े वांगू। देखो जी, हमने तो एक गाना ही लिखा है, लेकिन ये कईयों के बजेगा तमाचे की तरह। फिर अमृत मान का वर्स स्टार्ट होता है, वो जद भी बोले जनता मूनू ला लैंदी आ ताले नी, चाल तेंदुए वर्गी कुड़ते गीजा कोटन वाले नी, कीते हड वैरी दे पोले अद्धी रात पुलिस जी टोले, हो गया मर्डर तूत दे ओले नी बम्बीहा बोले, बोले नी बम्बीहा बोले। मतलब जब भी हम बोलते हैं जनता अपनी जुबान को ताला लगा लेती है। चाल तेंदुए की तरह है, गीजा कॉटन जो कॉटन का एक फैब्रिक आता है, उसके कुर्ते पहनते हैं हम। दुश्मन की हड्डियां पीट पीट कर नरम कर दी हमने, आधी रात को पुलिस ढूंढती फिर रही है, कोई मर्डर हो गया शहतूत के पेड़ के पीछे। दुनिया वेख वेख के डर दी, जट दी मुछ डबल्यू वर्गी, चाहे गर्मी चाहे सर्दी, तड़के उठ के चबदे छोले नी बम्बीहा बोले, बोले नी बम्बीहा बोले। मतलब दुनिया हमें देखकर डरती है। जट की मूछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट W की तरह है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, सुबह उठते ही सबसे पहले चने चबाते हैं। हो नूर चेहरे ते मिले मड़ंगा बंबे वाले एक्टर नाल, अज भी गबरू पैली वाउंदा हिंदुस्तान ट्रैक्टर नाल, जट ते चढ़ गई अड़ब जवानी सुनदा मेजर राजस्थानी, अज भी पहला धर्म किसानी, ताही रब नहीं रखदा ओले नी बम्बीहा बोले, बोले नी बम्बीहा बोले। मतलब मेरे चेहरे के नूर से मुंबई के किसी एक्टर की झलक नजर आती है,
गबरू आज भी हिंदुस्तान ट्रैक्टर से ही जमीन की जुताई करता है या हल चलाता है। जट पर जिद्दी जवानी चढ़ गई है जो मेजर राजस्थानी गायक को सुनता है। आज भी मेरा पहला धर्म किसानी है, इसलिए वो रब मुझे पीछे नहीं रखता या कभी नीचे नहीं गिरने देता। सरकारी नोटिस वर्गा रुतबा बल्लीए जट दे सैना दा, लंडियां पूछां वाला रखिया जोड़ा डाबर मैना दा। नाम तारे वांगू चमके जिथे खड़ जांदा ए जम के, वैरी दी लत्त डिग्गी चों लमके नी बंबीहा बोले, बोले नी बंबीहा बोले। सरकारी नोटिस जैसा रुतबा है जट के सिग्नेचर्स का। बिना पूंछ वाले डॉबरमैन कुत्ते का एक जोड़ा रखा है हमने। नाम तारे की तरह चमकता है जहां एक बार जमकर खड़ा हो जाता हूं। दुश्मन की टांग गाड़ी की डिग्गी से बाहर लटकती हुई दिखती है। हो अज भी अपने ना तो मूरे रखिया पिंड दा नाम कुड़े, किसे किसे नाल साझा करदा आथणे वाला जाम कुड़े। लौंदा नित निशाने टीसी ना फीम चिट्टा ना शीशी, तिन्ने यार बनाई फिरदा SHO SSP DC नी बंबीहा बोले, बोले नी बंबीहा बोले। मतलब आज भी अपने नाम से पहले रखा है अपने गांव का नाम। किसी किसी के साथ ही साझा करता है शाम वाला जाम। हमारा निशाना हमेशा टॉप पर रहता है। अफीम, ड्रग्स और शीशी वाले नशे से दूर रहते हैं हम। हमने SSP SHO DC ये तीनों यार बना रखे हैं। नेक्स्ट ये सिद्धू का वर्स स्टार्ट होता है। हो मूसे पिंड चो रेस ते जुड़ियां दूर दूर तक तारां नी, जिन्नू पटदा जड़ां चो पटदा ताइयों कहंदे नाट 11 नी। चोबर जाफी वजदा गुੱਟ ਦਾ PB 31 विचों उठदा नी, कोई तोड़ नी जट दे पुੱਤ ਦਾ नी बंबीहा बोले, बोले नी बंबीहा बोले। मतलब मूसा गांव में पैदा हुआ और आज दूर दूर तक तार जुड़ चुके हैं मेरे, मतलब कनेक्शन जुड़ चुके हैं। जिसको भी उखाड़ता हूँ जड़ से उखाड़ देता हूँ, इसलिए मुझे 5911 ट्रैक्टर कहते हैं। जाफी गुੱਟ ਦਾ ये कबड्डी के खेल में उस खिलाड़ी को बोला जाता है जिसके हाथ की पकड़ मजबूत होती है और जो दूसरे खिलाड़ी की कलाई को अगर एक बार पकड़ ले तो उसे छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, जिसे इंग्लिश में रिस्ट ग्रिपर भी कहते हैं। इसलिए सिद्धू खुद का कंपैरिजन उस खिलाड़ी से करते हुए कहता है कि मैं अगर किसी को कलाई से पकड़ लूँ तो छुड़वाना बहुत मुश्किल है। मैं PB 31 से निकला हूँ और कोई मुकाबला नहीं है जट के बेटे का। जदों दी कलम चोबर ने चक्की, रगड़े अख जिनाते रखी, कला ही फिरदा सब नू धक्की नी बंबीहा बोले, बोले नी बंबीहा बोले। मतलब जब से जवान लड़के ने कलम उठाई है, जिसने भी आंख दिखाई उन सबको रगड़ दिया, मतलब अपनी कलम के जरिए उन सबको जवाब दिया। अकेला ही सब पर भारी हूं मैं। हो डब 45 गल तक भरिया हिक्का दिंदा पाड़ कुड़े, वूफरां उत्ते मिर्जा गाउंदी सुन जसविंदर बराड़ कुड़े। मतलब 45 बोर की पिस्टल का होल्स्टर, जिसे डब बोला जाता है, गले तक गोलियों से भरा हुआ है, जो शरीर को छलनी कर देता है। ट्रैक्टर के वूफर्स पर जसविंदर बराड़ का मिर्जा गीत बजता है, उसे सुन जरा। नेक्स्ट ये जसविंदर बराड़ की आवाज़ में कुछ लाइन्स हैं। कहंदे माड़े नू दबकोना कादा जो पहला ही काबर दा, आउंदा फिर सवाद जे अग्यों होवे पुत बराबर दा। मतलब कहते हैं कि कमज़ोर इंसान को क्या धमकाना या डराना, जो पहले ही घबराया हुआ होता है। मज़ा तो तब है जब सामने वाला भी बराबरी का हो या टक्कर का हो जट दे टिब्बियां दे विच डेरे लई फिरदा मौत नाल फेरे, हो थापी मार बगाने घेरे नी बंबीहा बोले, बोले नी बंबीहा बोले। मतलब जट टिब्बे जो उबड़ खाबड़ बंजर ज़मीन होती है उस ज़मीन का रहने वाला है, जिसने मौत से शादी के फेरे लिए हुए हैं। अपनी थापी से ही दुश्मनों को ललकारता हूँ। हो दुनिया लौंदी फिरदी सीफा, जट दा कद जो बुर्ज खलीफा, नीओ किथे गोल दा बीफा नी बंबीहा बोले, बोले नी बंबीहा बोले। मतलब दुनिया हमें नीचा दिखाने में लगी रहती है, लेकिन जट का कद बुर्ज खलीफा जितना है, वो इन बातों को कहाँ सुनता है। सद्दाम हुसैन दे बयाना वर्गे गबरू लिखदा गाने नी, वो मूसियों लैके गोने आने ताई जानदे ने सब थाने नी। नेचर मुड़ तो रहा कलेसी, रशियन वैपन गबरू देसी, कल नू शहर बठिंडे पेशी नी बंबीहा बोले, बोले नी बंबीहा बोले। मतलब सद्दाम हुसैन के भड़काऊ बयानों की तरह गाने लिखता है गबरू। मूसा गांव से लेकर गोनियाना के अंतर्गत जितने भी पुलिस थाने आते हैं सब जानते हैं हमें। नेचर शुरू से ही कलेशी रहा है हमारा, हथियार रशियन और गबरू देसी हूँ। कल बठिंडा शहर में हमारी पेशी है।
और गाने की लास्ट लाइन है सी जानदा बड़े चिरां तो टाली, पूरा शहर हो गया खाली, ऐतकी बोलूगी 20 साली नी बम्बीहा बोले, बोले नी बम्बीहा बोले। मतलब काफ़ी समय से टाल रहा था, पूरा शहर खाली हो गया है, इस बार बोलेगी मेरी 20 साल पुरानी बंदूक, बोले पपीहा बोले।